में पहले हम देख रहे थे, नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। नेम रिएक्शन में हमने डिफरेंट रिएजेंट और नेम रिएक्शन देखी थी। उसके अंदर हम 5th नंबर यानी डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन है वो पढ़ने वाले थे। अभी ये जो रिएक्शन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे आईएमपी लिख देना, जोरदार आईएमपी लिख देना, जो भी लिखना है लिख देना। डाइसल्फाइड रिएक्शन है वो ऑलवेज आप कभी भी जब जब पढ़ोगे यानी आपके सिलेबस में जब जब भी इंक्लूड होगी तो उसके अंदर से थोड़ा तो 1 मार्क 2 मार्क या मैक्सिमम मार्क में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 100% आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन बहुत सिंपल है, ठीक है। साइक्लोएडिशन जो पेरिसाइक्लिक है उसका ये कॉन्सेप्ट है। अभी पेरिसाइक्लिक क्या है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन क्या है, वो सब आपको नहीं पता चलेगा, आपको इतना डीपली पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको जो वर्ड्स यहाँ से कभी कभी जो भी टीचर बोलते हैं तो उसको लिखा करें, उसको सर्च किया करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। अभी के लिए देखो डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन जो है वो डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, डाइसल्फाइड रिएक्शन में मैकेनिज्म, ठीक है, एग्जांपल, उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है और उसके एप्लीकेशन कैसे वो पढ़ेंगे, यानी ये इंडेक्स है आपकी डाइसल्फाइड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है मैकेनिज्म, एग्जांपल, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन। तो इतना आप लिख लेना कि आपको आज स्टडी क्या क्या करना है, ठीक है। जो उसके अंदर ये पूरी आपकी क्या रहेगी, ये आपकी इंडेक्स रहेगी कि आपको ये सारे जो चीजें वो क्या होंगे आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डाइसल्फाइड जो रिएक्शन है उसमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, देखो उसकी हिस्ट्री देख लो पहले तो। द डाइसल्फाइड रिएक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, यानी जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है उसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो है उसके अंदर पढ़ना है। और डायल्स और आर्लर ये जो साइंटिस्ट है 1915 में क्या किया था, उसको इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इस वर्क के लिए, ठीक है। जनरली देखो मैंने बोला था ना कि ये पेरिसाइक्लिक का कॉन्सेप्ट है। देखो क्या लिखा है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इनिशिएटेड बाय हीट और लाइट। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जनरली उसमें क्या होता है, आपको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी में आप क्या ले सकते हैं, आप एक तो लाइट ले सकते हैं, ठीक है, या जो हम लगते हैं ना थर्मली और एच म्यू कंडीशन, यानी थर्मली होगी या तो आप हीट दे रहे होंगे या तो एच म्यू यानी लाइट पास कर रहे होंगे, उससे ये पेरिसाइक्लिक की जो प्रोसेस होती है जनरली कोई भी रिएजेंट की जरूरत नहीं है, ये ओनली क्या जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे क्या होती है, रिएक्शन है वो इनिशिएट होती है। यानी कौन कौन से जो भी पेरिसाइक्लिक में आते हैं, कौन कौन से आते हैं पेरिसाइक्लिक में, इलेक्ट्रोसाइक्लिक आता है, ठीक है, कौन सा आता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक आता है, और साइक्लोएडिशन रिएक्शन आता है। ये जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है उसमें हमारा डाइसल्फाइड रिएक्शन आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है, सिग्माट्रोपिक, ग्रुप ट्रांसफर एंड चिलियोट्रोपिक, ये पेरिसाइक्लिक के कॉन्सेप्ट है। और पेरिसाइक्लिक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यानी पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी आईएमपी है। किसके लिए, आईआईटी एग्जाम के लिए। या उसके आगे अगर आप देखो तो फिर आफ्टर एमएससी में तो पूरा पेरिसाइक्लिक की बुक ही आएगी आपको पढ़ने के लिए, यूनिटी आएगा यानी पेरिसाइक्लिक, उसमें भी आप पढ़ोगे। और उसके अलावा इन फ्यूचर जब आप नेट गेट स्लेट के एग्जाम दोगे तो उसके लिए पेरिसाइक्लिक मोस्ट आईएमपी रहेगा, तो प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ना। अभी आपके लिए सिर्फ डाइसल्फाइड इतना ही पढ़ना है, ठीक है, बाकी का सारा जो है वो आप इन फ्यूचर पढ़ोगे। अभी के लिए जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन यानी कोई दो ऐसे रिएक्टेंट है जो मिलके साथ मिलके, ठीक है, जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उससे अगर रिंग जनरेट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें उसका एक एग्जांपल है डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन, ठीक है। तो ये था डाइसल्फाइड रिएक्शन की। अभी डाइसल्फाइड रिएक्शन में 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन आएगा, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन आएगा, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन सॉरी साइक्लोएडिशन कौन सी होगी, 2+2 होगी, 4+4 होगी, ठीक है, 6+4 होगी और 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अभी ये डिफरेंट जो चीज लिखी हुई है उसका मतलब क्या होता है, 2+2 और उसका क्या मतलब है, उसमें भी आएगा पाइकोसूत्रा, वो सब वो हाई लेवल का होगा, वो रहने दीजिए, ठीक है। अभी के लिए देखिए 2+2 समझाता हूँ, दो एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये क्या है, CH2 ये इथीन है आपका,
मान लो एक और मोल आपने क्या लिया, इथीन ले लिया, ठीक है, CH2 CH2, और इसकी रिएक्शन कंडीशन कौन सी रखी, मान लो थर्मली और HMU कोई भी रख दो, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट ये रख दो, आपको क्या देखने को मिलेगा, वो 2+2, ठीक है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH2 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 ये वाली, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है, देखो ये दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, और ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ये आएंगे, और इस तरह की रिंग जनरेट होगी। ये 2+2 है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है π2 सुप्रा प्लस π2 सुप्रा, ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा हुआ आता है। सबका मतलब एक ही होता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और किसमें हो रहा है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अभी ये कौन सी हो गए एग्जांपल ऑफ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हमारी बात अभी जो है, अगर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिया गया है, कौन सा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है, अगर उसका एग्जांपल लिया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ना, उसी को साइक्लो एडिशन रिएक्शन की 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, यहाँ भी कितने हुए हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, यानी देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो, ठीक है। डाइन देखो 2 इन है ना, 1 and 2 इन, तो इन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, और 2 है इस वजह से डाइन, तो इसको क्या बोलोगे आप, डाइन बोलोगे, और इसको बोलेंगे डाइनोफाइल। अभी मतलब समझाता हूँ डाइनोफाइल का मतलब क्या होता है। देखो इसकी क्या कंडीशन रहेगी, मान लो हीट और थर्मल दोनों में से कोई कंडीशन आपने रख दी, कौन सी रिएक्शन होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसको किस तरह से लिखते हैं, π4 सुप्रा π2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। किस तरह से रिंग जनरेट होगी, देखो इस तरह से बनेगा। देखो इसमें क्या होता है, ये जो 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो घूम के यहाँ आएंगे, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो घूम के इस पे अटैक करेंगे, ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो घूम के यहाँ आएंगे। इसके अंदर देखो इस साइड 1 2 3 4, इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, और यहाँ पे 1 और 2, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए, कितने हुए 2, यानी 4+2, इस वजह से इसको 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। और ये जो है ना, ये एग्जांपल नहीं, ये खुद ही डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन। बस इसका स्टार्टिंग मटेरियल डाइन होगा और उसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, डाइनोफाइल। अभी डाइन और डाइनोफाइल एक बार ये लिख लीजिए, ठीक है, समझने के लिए। अभी अगर इसमें से रिटर्न ये बनाना है तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है उसके पास वाले को छोड़ के, ठीक है, उसके पास वाले को छोड़ के नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है उसको आपको क्या करना है, ब्रेक करके यहाँ लाना है, ये डबल बॉन्ड है उसको यहाँ लाना है, और इसके जो डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देना है, यहाँ लाना है, यानी ये यहाँ इसमें से ये क्या बन जाएगा, रिटर्न ये बन जाएगा, ठीक है, इसमें से ये क्या बन जाएगा, रिटर्न ये बन जाएगा। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है पूरी, ठीक है, तो इस तरह से पूरी प्रोसेस है वो चलेगी। इसमें भी यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था उसके पास वाला, यानी इसको लाके यहाँ लाना है, और यहाँ से इसको यहाँ, ठीक है, तो इसमें से ये जनरेट क्या होगा, वापस ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा जो है वो याद रखना। एक बार अच्छे से लिख लो, किस तरह से हमें जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ट्रांसफर करवाना है, कहाँ से किस तरह से ले जाना है, वो लिख लो एक बार, ठीक है। चलो आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। अब ओनली हम फोकस करेंगे किस पे, जो हमारे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यानी डाइसल्फाइड जो रिएक्शन है उस पे ही हम क्या करेंगे, टोटली फोकस करेंगे, ठीक है। सारी नेम रिएक्शन में से ये जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसमें से एक वाली ये है, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार
क्या होती है, रिपीट होती है, यानी पूछी जाती है। और आपके फ्यूचर के स्टडी के लिए भी ये क्या है, जरूरी है। देखो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, टाइटल क्या लगेगा, डाइसल्फाइड रिएक्शन 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके अंदर एग्जांपल क्या लिया है, 1,3-ब्यूटाडाइन, कौन सा है ये, 1,3-ब्यूटाडाइन। देखो ये इन हो गया, डाइन हो गया, डाइन, ठीक है। ब्यूटाडाइन 2 इन है, ये देखो नोमेनक्लेचर इसका 1 2 3 4, 1,3-ब्यूटाडाइन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, डाइनोफाइल, किसके साथ, डाइनोफाइल, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन आप डाइनोफाइल के साथ अगर करवा दोगे, ठीक है, तो फिर इसमें से प्रोडक्ट क्या मिलेगी, जो हमने लिखा वो वाली, कौन सी होगी, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन थर्मली, और कौन सी रहेगी, Hν कंडेंसन रहेगी, 5,4 सुप्रा प्लस 5,2 सुप्रा, इसके साथ रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट में ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन उनके यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड के 2 उनके यहाँ शिफ्ट, ठीक है। इस तरह से क्या होगी, पूरी रिएक्शन है जो वो होगी। अभी ये देखो डाइनोफाइल का 2 वर्ड्स है, डाइनो और फाइल। आपने इलेक्ट्रोफाइल वर्ड्स तो सुना होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसमें भी देखो फाइल और इलेक्ट्रो, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। उसको कहीं से भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें एक बात देख लो, इलेक्ट्रॉन चाहिए और फाइल का मींस होता है लविंग, क्या होता है, लविंग, अट्रैक्शन होना, उसको उसके साइड अट्रैक्शन होना, यानी किसी भी चीज को अट्रैक्शन, जिसके साइड उसका अट्रैक्शन हो, उसका नाम आगे लिखते हैं, ठीक है। कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन की इसको अट्रैक्शन है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन, और फाइल इसको, ये क्या है, फाइल, इसको किसके साथ लविंग है, डबल बॉन्ड के साथ, यानी डाइन के साथ, इस वजह से इसको बोला जाता है डाइनोफाइल। अगर आपको डेफिनेशन में पूछा जाए तो आप इस तरह से आपको लिखना है कि इट्स लविंग टुवर्ड्स द डाइन, ठीक है। उसको लविंग किस साइड होगा, उसका अट्रैक्शन किस साइड होगा, डबल बॉन्ड के साथ। जनरली इसका बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। और इसमें से रिटर्न प्रोसेस तो आपको पता ही है, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो घूम के इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगी, इसकी रिवर्स प्रोसेस होगी। एक बार रिवर्स प्रोसेस जो है उसको लिख लो, फिर मैं बोलता हूँ कि ये रिवर्स प्रोसेस जो है उसको क्या कहा जाता है। जो रिवर्स प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसको रिटार्डो डाइसल्टर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसकी जो रिवर्स प्रोसेस है, डाइसल्टर की जो रिवर्स प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिटार्डो डाइसल्टर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो डाइसल्टर रिएक्शन, डाइसल्टर रिएक्शन इज अ 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। क्या लिखा है, डाइसल्टर रिएक्शन इज अ 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। द डाइसल्टर रिएक्शन इज एन एडिशनल रिएक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में एडिशन हो रहा है, देखो 1,3-ब्यूटाडाइन यानी 1,3-डाइन एंड अल्कीन, यानी ये अल्कीन है, Cl2 इथीन है यानी अल्कीन, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो, तो फिर यहाँ एक बॉन्ड आएगा, 3 में से एक ही बॉन्ड यूज होगा, एक रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो इस वजह से अल्कीन और अल्काइन कॉल्ड अ डाइनोफाइल, जैसे डाइनोफाइल कहते हैं टू फॉर्म अ न्यू रिंग, ठीक है। उससे क्या जनरेट होगा, न्यू रिंग है वो जनरेट होगी। डाइनोफाइल
ठीक है, डाइन लविंग, डाइनोफाइल का मतलब क्या आप लिख सकते हो, डाइन लविंग, इसका मतलब क्या होगा, डाइन लविंग। देखो यहाँ डाइन दी गई है, यहाँ डाइनोफाइल दी है, उस तरह से इस कंपाउंड का नाम बोलिएगा, इस कंपाउंड का जो है उसका नाम बोलिएगा, किस तरह का कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है, ब्रिज कंपाउंड है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, किस तरह की पूरी जो सिस्टम है वो है, ठीक है, वो आप बोलिएगा इस तरह से कहीं लिख लेंगे, ठीक है। तो वो जो ब्रिज कंपाउंड है, ठीक है, ब्रिज कंपाउंड है, ब्रिज कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के रूल्स, जनरल आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के रूल्स से स्पाइरो कंपाउंड और ब्रिज कंपाउंड के आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर उससे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन की। अभी देखो डाइसल्फाइड आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ठीक है। इससे पहले ये जो है ये किस तरह से रिंग जनरेट होती है वो एक बार देख लेते हैं। देखो क्या दिया गया, लाइन दिया गया है इस तरह से, ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, तो यहाँ क्या दिया गया, CO CO2 देखो इसमें किस तरह से होगा, जिस तरह से आपने तभी देखा था उसी तरह से इसमें पूरी प्रोसेस होगी। ये घूम के यहाँ अटैक करेगा, तो ये घूम के यहाँ अटैक करेगा, देखो इस तरह से कुछ जनरेट होगा, ठीक है, इस तरह से बनाएगा। देखो ये 1, ठीक है, ये जो वाला कार्बन है, ये जो वाला कार्बन है वहां उस पे चोटी है ना, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दो कार्बन हो गए, उसके बीच 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन यहाँ लिख दिए मैंने, तो ये जो 2 कार्बन है वो मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। और इस पे क्या आ गया, देखो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ रहा है, तो इसको यहाँ लिख दो, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और एक बॉन्ड तो यहाँ है ही ऑलरेडी, यानी इस वजह से एक बॉन्ड यहाँ लिख दो, और COT है ना, तो एक एंडो एक वैलेंसी होगी CO2 ET, एक एंडो और एक एक्सो वैलेंसी होगी। इस तरह की आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी। इसके नोमेनक्लेचर में किस तरह से आता है पता है ना सबको, ब्रिज कंपाउंड है उसको ऑलवेज ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, या 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, और उसको क्या देते हैं, नंबरिंग 1 नंबर यहाँ से देते हैं, फिर दोनों साइड सेम है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करनी होती है, और उस तरह के पूरे इसके नोमेनक्लेचर है। वो कभी जब आप डाइसल्फाइड को पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर तभी पढ़ना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, और फिर ये 2 और 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, तो उस हिसाब से पूरा उसका रहेगा। और ये साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। डाइन में लिख लेना, डाइन आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, ये तो यही डोनेट करने, लेकिन अगर इसमें आप ये और आप ग्रुप जोड़ दो, लाइक OH जोड़ दो, OH भी जोड़ दो, अगर ऐसा कोई ग्रुप इसके साथ अटैच कर दो तो ये फास्ट अटैक करेगा, ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि इसकी क्या होती है, +R इफेक्ट होती है, डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा रहती है। अगर आप आगे जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या, आप बाइक अगर चला रहे हो तो नॉर्मल चलते हो, उससे बाइक की स्पीड में आप बाइक लेके जा रहे हो तो स्पीड आपकी ज्यादा होगी ना, तो ये आपकी बाइक के साथ की स्पीड है, ठीक है। मान लो आप 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, और ये मैंने ज्वाइंट कर दिया, क्या ज्वाइंट कर दिया मैंने, पीछे से अगर आपको ट्रक से आपके साथ अगर ट्रक जो है वो टकराए, ठीक है,
मान लो उसके 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है, तो उसके साथ वो अगर टकराए तो आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, आपकी स्पीड क्या होगी, इससे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी इसकी डोनेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और फास्ट डाइसल्फाइड रिएक्शन देगा। देखो डाइन आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्काइल। यहाँ OH के अलावा कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, अल्काइल, फिनाइल और अल्कोक्सी ग्रुप में भी फर्दर इनहांस रिएक्टिविटी ऑफ डाइन। डाइनोफाइल, द मोस्ट कॉमन डाइनोफाइल आर एट द इलेक्ट्रॉन पोर, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ कम ही उसके पास रहती है। और वो कौन कौन हो सकता है, अल्कीन डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। गुड डाइनोफाइल्स जनरली हैज वन और मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। गुड, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफोर कब होगा, जब उसके पास इस तरह के, ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी ओर खींचने वाले। और इसके अलावा कौन कौन से ले सकते हो, देखो लिखा है अल्डिहाइड ले सकते हो, एसिड ले सकते हो, CN साइनेट ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द पाई बॉन्ड, वो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या हो सकता है, डाइन और डाइनोफाइल के बारे में आपको ये लिखना है। देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ठीक है। ये दो पाई बॉन्ड 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं। 3 पाई बॉन्ड में से देखो प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, एक, यानी 3 में से एक पाई बॉन्ड बन रहा है। और देखो सिग्मा बॉन्ड कितने जनरेट हो रहा है, 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ देखो लिखा है न्यू सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी लिखा है न्यू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये रेड वाली जो चेन है वो लेफ्ट साइड डाइन का पोर्शन है और डाइनोफाइल का ब्लैक वाला पोर्शन है, यानी 2 सिग्मा जनरेट हो रहे हैं और एक पाई जनरेट हो रहा है, ठीक है। 3 पाई में से 1 पाई एंड 2 सिग्मा बॉन्ड डाइसल्फाइड में क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। देखो ऑल डाइसल्फाइड रिएक्शन हैव द फॉलोइंग फीचर्स इन द कॉमन, सभी डाइसल्फाइड में क्या होगा, जनरली इस तरह से होगा। दे आर इनिशिएटेड बाय हीट, ठीक है। वो हीट या तो स्पेसिफिक के भी साथ आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करते हो। दैट इज द डाइसल्फाइड रिएक्शन इज अ थर्मल रिएक्शन, दे फॉर्म न्यू 6 मेंबर रिंग, ठीक है। कितने मेंबर, 6 मेंबर रिंग, और जिस तरह से रिंग है वो इन जनरल रिंग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। 3 पाई बॉन्ड ब्रेक एंड 2 CC बॉन्ड आर फॉर्म। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं जनरल, इसकी 3 पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और क्या हो रहा है, देखो 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं एंड 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ऑल ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक एंड ऑल न्यू बॉन्ड आर फॉर्मेड इन अ सिंगल स्टेप। और एक बात, जो डाइसल्फाइड रिएक्शन है इसकी बात करो, देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ये जो इससे ये बन रहा है ना, इसको आपको इस तरह से लिखना है H2O थर्मली। और क्या हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, Y4 सुक्रा प्लस Y2 सुक्रा, इस तरह से हो रही है, ठीक है। और इसकी अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे लिखूं, ठीक है, क्या करूँ, अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे लिखूं, किस तरह से होगी, देखो यहाँ न्यू बॉन्ड जनरेट हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ न्यू बॉन्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ इस तरह से, ठीक है। टीएस मिलेगी ट्रांजिशन स्टेट कितने मेंबर की, 6 मेंबर की, ठीक है। 6 मेंबर की क्या हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो रही है और उसमें से क्या मिलेगा, इस तरह की आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ट्रांजिशन स्टेट यानी इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता, इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन, कार्बन एनाइन ऐसा कुछ जनरेट नहीं होता, डायरेक्ट 1 स्टेप में ही क्या मिल जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएगी। और वैसे बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, बीच में आपको देखने को मिलेगा टीएस यानी ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। all bond are broken and all new bond are formed in a single step, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में ये होगा और इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। देखो एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल में कौन सा दिए गया है, साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है। देखो इसमें एक बार देख लो और अपने हिसाब से एक बार यहाँ में सब लिखे हैं, अपने हिसाब से एक बार इसको ड्रॉ करने की ट्राई करो कि किस तरह से आप इसको सोल्व करते हो, ठीक है। सॉल्यूशन अपने हिसाब से करो, किस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। पूरा ये देखो, ये डाइन है, ये डाइन है और ये डाइनोफाइल है, ये तो हमने देखा ही था, ठीक है। देखो टेम्परेचर ज्यादा है यानी 200 सेल्सियस भी आप लिख सकते हो और
थर्मली कंडीशन क्या वो भी लिख सकते हो, प्रेशर होगा इसमें, और साइक्लोहेक्सेन आपको क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, आपको साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, सॉरी हेक्सेन नहीं, कौन सा मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन। अभी यहाँ देखो 1,3-ब्यूटाडाइन लिया गया है, उसके साथ 3-ब्यूटीन टू ऑन ऐसा कंपाउंड लिया गया, ये डबल बॉन्ड है, सेम ऐसी ही प्रोसेस होगी, यहाँ ओनली कार्बोनेट ग्रुप आपको एक्स्ट्रा दिया है, वो तो साइड में रह जाएगा, वरना सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगी। अगर इस तरह का दिया गया, अगर 2CH3 ग्रुप यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट वाले 2CH3 ग्रुप अगर इसमें ज्वाइंट कर दिए, ठीक है, यहाँ देखो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ कोई ऐसा ग्रुप दिया है डिफरेंट ग्रुप, तो टेम्परेचर कंपैरिजन थोड़ा कम होगा। अगर यहाँ पे 2 रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिए और इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जोड़ दिया, टेम्परेचर देखो नॉर्मल हो गया। यानी जिस तरह से आप रिलीजिंग ग्रुप इसमें अटैच करते जाओगे डाइन में, उस तरह से उसकी एडिटिंग स्पीड वो ज्यादा हो जाएगी और ये फास्ट होगा, तो आपको बाहर की साइड से टेम्परेचर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपैरिजन डाइसल्फाइड की पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये डबल बॉन्ड है, इसमें जनरली क्या होगा, ये यहाँ से आए यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोडक्ट में लिखा गया है कि किस तरह से डबल बॉन्ड है वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्णन। चलो नेक्स्ट देखो 1,3-ब्यूटाडाइन दिया गया है, उसके साथ नेक्स्ट कौन सा है 1,3-ब्यूटाडाइन में अगर आप टेम्परेचर के साथ अगर चेंज करते जाओ तो फिर क्या होगा, रिएक्शन में जो रिएक्शन की जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगी, हीट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो हीट के हिसाब से आपको देखना है कि टेम्परेचर किसमें कितना होगा, आप कंपैरिजन के साथ भी पूरा क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, इसमें कितना टेम्परेचर आएगा। अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कौन सा है, देखो फर्स्ट वाला है वो तो हमने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर इसके साथ अगर आप कोई डाइन के साथ अगर डाइनोफाइल जो है उसको अटैच किया है, डाइनोफाइल में सिंपली ये कौन सा दिया गया है, कार्बोनिल ग्रुप दिया गया है, और यहाँ पे अगर मान लो 2CH3 ग्रुप है, इसकी प्लस आर इफेक्ट होगी, साथ में कौन सी होगी, प्लस आई इफेक्ट होगी, दोनों की होगी। तो ये क्या होगा, स्पीड में यहाँ से यहाँ आएगा, ये जो डबल बॉन्ड है घूम के यहाँ जाएगा और ये जो है पाइपोन ब्रेक होकर यहाँ आएगा। देखो आपको प्रोडक्ट में किस तरह से मिलेगा, इस तरह से 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा पूरा, और यहाँ पे एक पाइपोन देखने को मिलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 4+2, तो ये क्या है 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि किस तरह से साइक्लोएडिशन रिएक्शन है वो डाइस ऑर्डर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन सा लिखा गया है, वही लिखा हुआ है, तो ये सारे जो एग्जांपल है वो डाइस ऑर्डर के एसाइक्लिक कंपाउंड के सारे के सारे, जिस तरह से आप प्लस आर ग्रुप उसमें अटैच करते जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ठीक है। फिर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना, अगर 6 प्रोडक्ट है यानी सेम साइड ग्रुप है तो दोनों वेज में मिलेंगे, या तो दोनों के दोनों आपको क्या मिलेंगे, बेस में मिलेंगे, ठीक है। और अगर ट्रांसपोजिशन में है तो फिर आपको उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पे भी ट्रांस ही देखनी है, एक बेस में तो एक बेस में। इन शॉर्ट प्रोडक्ट के बाद उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटर्न मिलती है, यानी जैसी है वो एज इट इज आपको रिटर्न मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल है, सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड के जो एग्जांपल है वो देख लो यहाँ पे किस तरह से साइक्लिक कंपाउंड में प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। अगर फ्यूरान एग्जांपल दिया गया है और ये जो है कंपाउंड, तो यहाँ भी सेम होगा, साइक्लिक जनरेशन होगा। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ से अटैक हो जाएगा, इस तरह से साइक्लिक रिंग जनरेट होगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगी, साइक्लिक रिंग जनरेट होगी। ठीक एंथ्रासिन है और उसके साथ अगर इसका अटैक करा रहे हो तो फिर भी आपको सिर्फ डाइन और डाइनोफाइल ही देखना है, आपको यहाँ डबल बॉन्ड कर देना है और ये इसको इसके साथ जोड़ देना है, पूरी की पूरी इस तरह से क्या मिलेगी, रिंग जनरेट होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिया गया है, देखो इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको रखनी है। अगर इस तरह से तो एंड्रो आएगी, अगर दोनों सिस में है तो दोनों नीचे की साइड ही आपको ग्रुप रखना है, ठीक है। अगर इस तरह से क्विनोन का अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो फिर उसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ जो हाइड्रोजन या तो दोनों वेज में मिलेंगे या तो वो डेस में मिलेंगे, यानी 2 टाइप के प्रोडक्ट है वो क्या होगी, जनरेट होगी। देखो द रिटार्डो डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन, ठीक है, ये किसे बोलते हैं, रिटार्डो डाइसल्फाइड नेम रिएक्शन किसे बोलते हैं। देखो ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ जाएंगे और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो घूम के
यहाँ जाएंगे। इसमें से जो ये फर्दर बनता है, तो अलग अलग पोर्शन जनरेट होते हैं, उसको क्या करते हैं, द रिटार्डो डाइसल्टर रिएक्शन, यानी उसका ऑपोजिट टोटली। आप किसी भी, हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसके ऑपोजिट लेना तो ठीक है, आपको क्या मिलेगा, रिटार्डो डाइसल्टर रिएक्शन ही मिलेगा। सब में देखो ब्रेक ही किया होगा, पूरा का पूरा क्या कर दिया होगा, ब्रेक ही कर दिया होगा। ठीक है, इतना सारा आपको लिखना नहीं है, आपको तो सिर्फ एक ही और दो ही डाइसल्टर के रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन आप देख के पहचान जाना चाहिए कि अगर 4+2 इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन में यूज हो रहे हैं तो फिर वो डाइसल्टर नेम रिएक्शन ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसके तो स्टीरियोकेमिस्ट्री और सब कुछ लिखा होगा। यूज देखो, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड, स्टीरॉइड बनाने में ये डाइसल्टर जो रिएक्शन है उसका यूज होता है। ये उसका एग्जांपल है। इस तरह से यहाँ भी सिंपल है ना, ये क्या है, डाइन है और ये डाइनोफाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो उसके साथ क्या कर दो, इसकी रिंग बना दो, ये बन गई रिंग। ठीक है, ये क्या हो गए, ये बन गई रिंग। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है, इन दोनों की रिंग बना दो, तो ये सिंपल है। ठीक है, ये एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन के लिए था, ये फ्लेम जो है उसके लिए ये यूज होता है। तो इस तरह से पेस्टिसाइड जो मेडिसिन जो भी यूज करते हैं उसके लिए ये जो एग्जांपल है वो होगा। ठीक है, अभी देखो ये जो रिंग है, ये जो है ये उसकी ऊपर वाली चोटी है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ घूम के यहाँ जाएगा, यहाँ गया तो ये दो ये दो कार्बन और ये दो कार्बन, ये है देखो, ये यहाँ रहे और इसमें यहाँ रहे, और इस तरह से क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड है वो जनरेट होगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो पूरी नेम रिएक्शन है, डाइसल्टर नेम रिएक्शन, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि डाइसल्टर नेम रिएक्शन है वो कैसे होगी। ये बोर्ड पे जो लिखा है वो रिटार्डो डाइसल्टर रिएक्शन जो है उसका एग्जांपल है, एक बार जो बोर्ड में दिया गया है उसी तरह से इसको लिख लेना। ठीक है, चलो लास्ट बर्च रिडक्शन, लास्ट जो नेम रिएक्शन है वो हमारी कौन सी रहेगी, बर्च रिडक्शन। जनरली बर्च रिडक्शन में क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है उसमें जो 3 पाई बॉन्ड है उसमें से क्या हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। अभी 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी, देखो इस तरह से बर्च रिडक्शन में होगा। बर्च रिडक्शन किसे कहते हैं वो पहले समझ लीजिए। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 होते हैं, उसमें एक R ग्रुप है। अभी R आपको पता होगा, R की जगह पे आप कोई भी ले सकते हो। 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, या तो प्लस R इफेक्ट होगी या तो माइनस R इफेक्ट होगी। देखो इसकी 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, याद रखना इसकी कितनी पॉसिबिलिटी रहेंगी, 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी। अगर प्लस R इफेक्ट है यानी डोनेटिंग ग्रुप वाला जो अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर एक पाई बॉन्ड तो क्या होगा, बर्च रिडक्शन में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड तो कम ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एक पाई बॉन्ड कट हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी रिडक्शन हो रहा है। आपको इसको बर्च रिडक्शन ही नाम देना है, या तो बर्च रिएक्शन या तो बर्च रिडक्शन। इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन एंटर हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, एक पाई बॉन्ड। अगर माइनस R इफेक्ट है, ठीक है, माइनस R यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, प्लस R का मतलब क्या होगा, जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, प्लस R में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, डायरेक्ट जो लोन पेयर वाला ग्रुप है वो सब आएंगे, OMe आ सकता है। ठीक है, उसके बाद NH2 आ सकता है, उस तरह से जो ग्रुप है वो आएंगे। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, एसिड वाला ग्रुप है वो आ सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है वो उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अगर एक R है, सॉरी एक जो पाई बॉन्ड है वो तो उसमें क्या होगा, कम होगा ही। लेकिन यहाँ देखो अगर प्लस R वाला जो ग्रुप है तो ये पाई बॉन्ड को आपको सामने यानी R के पास ये पाई बॉन्ड रखना है, याद रखना। और अगर माइनस R बॉन्ड है तो फिर आपको क्या करना है, जो 2 पाई बॉन्ड ही आपको रखने हैं वो R से कहाँ रखने हैं, दूर लिखने हैं। सिर्फ इतना ही होगा, ये डिफरेंस है। देखो बर्च रिडक्शन में अभी 1 बाय 1 स्टेप में देखो एरोमेटिक हाइड्रोजनेशन होगा। द बर्च रिडक्शन रिएक्शन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, कब था, 1937। जनरली क्या होता है, ये देखो बर्च रिडक्शन में ये एरोमेटिक रिएजेंट ध्यान से याद रखना, रिएजेंट कौन सा होगा, एक मेटल होगी, ठीक है, एक क्या होगी, मेटल होगी, फिर क्या होगा, अमोनिया, जो लिखा है मेटल होगी, अमोनिया होगा, और फिर आएगा न्यूक्लियोफाइल, या तो आप वाटर लिख सकते हो, सिंपली क्या लिख सकते हो, वाटर। यहाँ से एक और बात याद रखना, ये जो वाटर है, ये जो हाइड्रोजन इसको मिल रहे हैं ना, यहाँ जो हाइड्रोजन एंटर हो रहा है वो इसमें से एंटर होंगे, ये आप याद रखना, ठीक है, इसमें से, यानी इन दोनों को व्हाइट से लगते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या था, अमोनिया था, तो यहाँ जो मैं 2 हाइड्रोजन दे रहा हूँ वो इस पेन से लिख रहा हूँ,
यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे। कहने का मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन इंटर हो रहे हैं वो इस कलर से, यानी ये जो वाटर ऐड किया गया है उसमें से हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख के बता दो चलो फास्ट कि इसमें से ये बन रहा है, तो फिर आर ग्रुप लिखा नहीं है, फिर भी वो कौन सा होगा, प्लस आर होगा या माइनस आर होगा, देख के ही पता चलता है ना। अगर आर के पास डबल बॉन्ड बन रहा है तो वो प्लस आर इफेक्टिव होंगी, तो फिर ये इस टाइप से होगा। देखो नेक्स्ट देख लो कौन सा है, बर्थ रिडक्शन। ठीक है, उसमें देखो अल्कली मेटल रहेगी, जो सोडियम ले लो, ऐसी कोई भी रहेगी, अल्कली मेटल रहेगी अमोनिया, और आप H2O की जगह पे आप अल्कोहल भी ले सकते हो। यानी आपको एसिडिक प्लस, यानी आपको H प्लस का क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा इस हाइड्रोजन को इस रिंग के साथ ज्वाइंट होने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन देगा, वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। किस तरह से वो मैकेनिज्म में पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल इतना पता चला। अगर रिएक्शन में ये दे दिया गया है स्टार्टिंग में और एंड में वो प्रोडक्ट दे दी है, बीच में कुछ नहीं लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 में से 2 पाई बॉन्ड हो रहे हैं, तो ये बर्थ रिडक्शन ही है। इसमें मेटल होगी, अमोनिया होगा, और लास्ट में क्या होगा, अल्कोहल और वाटर होगा। यहाँ देखो 2 रिएक्शन कंडीशन दी गई है कि कौन कौन सी रिएक्शन कंडीशन होती है। अगर M का मतलब मेटल होगा, ROH यानी ये जो वाटर हमारा लास्ट स्टेप में है वो है, और अमोनिया दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों में डाउन रहेगा। देखो R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अभी डोनेटिंग ग्रुप वो कौन कौन से हो सकते हैं, OMe हो सकते हैं, OED यानी ऑक्सीजन लोन पेयर वाले सारे हो सकते हैं। ठीक है, R डैश इसकी बात कर रहे थे कि R ग्रुप कौन से होगा, R डैश कौन सा है, जो अल्कोहल में है वो मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल यानी कार्बन की कोई भी लंबी चेन हो वो चलेगी। और लास्ट स्टेप में मेटल कौन कौन सी हो सकती है। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सोडियम में आ सकता है, अल्कली मेटल कोई भी आ सकती है। यानी फर्स्ट लाइन जो पीरियोडिक टेबल में है ना, हमने लिया ना कुछ रब से फ्री, यानी हाइड्रोजन के जो फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम कोई भी हो सकती है। सामने की ओर देखो नेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, देखो 2 डबल बॉन्ड है, वो कहाँ आ रहे हैं, आर के पास आ रहे हैं ना। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है वो आर के पास आ रहे हैं, इट मींस ये आर कौन सा होगा, ये आर प्लस आर होगा। यहाँ देखो सारे प्लस आर इफेक्ट वाले हैं। यहाँ देखो यहाँ प्रोडक्ट में दूर जा रहे हैं, यानी ये सारे माइनस आर इफेक्ट वाले होंगे। देखो सी यहाँ लिया गया सारे एसिड वाले लिए गए हैं। देखो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा, NO2 सबकी माइनस आर इफेक्ट होगी, तो फिर डबल बॉन्ड उससे दूर जाएगा। ठीक है, यानी इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है। अभी सब्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, अल्कीन होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसकी 4 वैलेंसी बाहर की साइड होती है। देखो अगर मैं इसको 4 हाइड्रोजन रख दूं तो इसको बोलते हैं जीरो सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर मैं एक हाइड्रोजन काट के यहाँ एक CH3 लिख दूं तो फिर इसको क्या बोलेंगे, 1 सब्स्टिट्यूशन है इस डबल बॉन्ड में। अगर मैं यहाँ से एक और CH3 निकाल दूं, एक हाइड्रोजन निकाल दूं, यानी जिस तरह से मैं अल्काइल ग्रुप ऐड करता जाऊंगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उसको उसका सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी क्या होगा, कोई एक ग्रुप निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा और कोई ग्रुप, यानी खो-खो के गेम बोला था ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कोई एक ग्रुप हाइड्रोजन जाएगा, कोई एक ग्रुप एंटर होगा। उसी तरह से उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं जो उसमें एंटर होता है। तो यहाँ देखो ये 2 सब्स्टिट्यूशन, और जितने मोर सब्स्टिट्यूशन उतना ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बेचारा इसको क्या डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे सकता हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ CH3 है, ये बड़ा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इसको इजीली इसके साइड भेज सकता है ये भी, यानी जितने CH3 ज्यादा उतना ये ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड को देखो, ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये 2 सब्स्टिट्यूशन, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, इसको हम कैलकुलेट में नहीं कर सकते, 1 2, और यहाँ R ग्रुप है यानी 3, उसमें 3 सब्स्टिट्यूशन है। यानी ऐसा बोल सकते हो अगर R ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दे रहा है तो प्रोडक्ट आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड आपको बनाना है। लेकिन अगर माइनस आर इफेक्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर, तो फिर आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाना है। यानी ये डबल बॉन्ड में देखो ये 1 R ग्रुप और ये 2 R ग्रुप, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी ये लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये दोनों साइड से आपको पता होना चाहिए कि हाई सब्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, ठीक है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड किसे बोलते हैं। और कुछ पता ना चले तो बस इतना ही याद रख लेना, प्लस आर इफेक्ट है तो फिर उसके पास डबल बॉन्ड रखो, माइनस आर इफेक्ट है तो उससे दूर डबल बॉन्ड रखो। 3 में से कितने बना देने हैं, 2। सिंपल इतना ही लॉजिक है दोनों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं मैकेनिज्म की साइड। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ जो ऊपर की साइड लिखा होगा ना वो याद रखना, ये वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखा होगा, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसा मत कुछ। ठीक है, पहले हम जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, R प्लस है माइनस है ऐसा कुछ नहीं, अभी के लिए देखो। ठीक है, ये प्लस आर ग्रुप है,
यहाँ देखो ये कौन है, M यानी मेटल है, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरेट होती है। मैकेनिज्म किस तरह से होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, या तो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन एनायन बनता है, इसमें कार्बिन आयन बनेगा, ठीक है, कार्बिन यानी फ्री रेडिकल से जनरेट होगा। किस तरह से, ये देखो ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये क्या है मेटल 1 इलेक्ट्रॉन देगी, कितना देगी, ओड नंबर, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ये फुल एरो है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ फुल एरो नहीं आएगा, हाफ एरो आएगा, कितना आएगा, हाफ एरो, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये पाई बॉन्ड में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बीच में। या तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन मत रखो, अभी कार्बन पे क्या रख दो, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये रख दिया आपने, चलो ठीक है। अभी एक इसका इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गया, यहाँ आया, और ये जो पाई बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से यहाँ आया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी दोनों पाई बॉन्ड का 1-1 इलेक्ट्रॉन इस यहाँ बीच में आके यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, 1 बचा, वो इस कार्बन पे आ जाएगा, देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ जो डबल बॉन्ड बना है ना, वो भी क्या करेगा, सेकंड स्टेप में हम ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं ना, वाटर का शेप किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, OH या तो अल्कोहल जो भी कुछ है, तो ये जो कार्बिन है वो क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और एक बार ऑलरेडी यहाँ देखो ये कार्बन की वैलेंसी देखो, ये 1 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी और ये 3rd वैलेंसी, 4th वैलेंसी इसकी क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही ऑलरेडी। अभी जो डबल बॉन्ड बने हैं वो अटैक कहाँ करेंगे, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे और दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो कार्बन बना ना वो क्या करेगा, यहाँ एरो नोटेशन उल्टा दिया है, कभी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफाइल पे नहीं होता, रॉन्ग दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ से अटैक यहाँ बनाना है एरो, ये H ट्रांसफर बोल सकते हो कि यहाँ से H ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, ये एरो नोटेशन परफेक्ट है, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे देंगे, देखो ये यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, देखो आ गया हाइड्रोजन। अभी क्या बचा, ये सिंगल बचा, ठीक है। अभी वहां मेटल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे और फिर वो यहाँ पे अटैक कर देगा। देखो लास्ट स्टेप में देखो ये फिर से मेटल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और लास्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन पे फर्दर अटैक कर लेगा। देखो इसने हाइड्रोजन पे फर्दर अटैक किया और आपको लास्ट प्रोडक्ट मिल जाएगी। इस तरह से बर्च रिडक्शन में क्या होगा, पूरी मैकेनिज्म है वो ऑपरेट होगी, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ बर्च रिडक्शन, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, फोटोकेमिकली अगर माइनस आर इफेक्ट है तो दूर दूर रहेंगे, बस इतना ही है, तो इसको बोलेंगे बर्च रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। पूरी जो मैकेनिज्म है वो 1 बाय 1 स्टेप, ये खास लिख लो पूरे पेज में, अच्छे से लिख लेना कि इसमें कौन में क्या आया है।